राधे राधे। तो आज एक छोटी सी बात शेयर करते हैं कि जब भी हम नाम जप करने के लिए प्रोसीड करते हैं लाइफ में, तो हमेशा ये कन्फ्यूजन बन जाती है कि हम कौन सा नाम पकड़ें और किस नाम का जप करें। तो कल मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी मैं राधा नाम का जप करने लगी हूँ, लेकिन उनके किसी क्लोज वन ने उनसे ये कहा कि राधा नाम तो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तुम राधा नाम का जप करती हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम श्री हरि का नाम जप करो क्योंकि श्री हरि सिर्फ एक हैं। तो इस पर महाराज श्री ने एक बहुत ही सुंदर कथा बताई है, अजामिल की कथा, जो श्रीमद् भागवतम में लिखी गई है। आज हम वो कथा शेयर करेंगे और इससे हमारे ये क्लैरिटी हो सकेगी कि अगर हम राधा नाम भी जप कर रहे हैं और वो किसी का भी हो सकता है, तब भी उसकी कितनी महिमा है। तो अजामिल एक ब्राह्मण था जो बहुत ही धर्मपूर्वक चलता था। माता पिता की सेवा करना, भगवान का नाम लेना, वो सब कुछ वो काम करता था जो धर्म से करने वाले हैं। लेकिन एक बार उसने जंगल में जाते हुए दासी को एक पुरुष के साथ मांस मदिरा पान करते हुए देखा, उनको हंसते मुस्कुराते हुए देख लिया। इससे उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई और उसका मार्ग एकदम बदल गया और वो भी अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू हो गया। अब वो सारे कार्य करता था जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, यानी कि वो धर्म पूर्वक अब कोई भी कार्य नहीं करता था। वैश्यागमन करना, मांस मदिरा पान करना, ये सब कुछ करता था। तो उसके बहुत से पुत्र हुए, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। तो वो नारायण से बहुत प्यार करता था। कुछ भी काम होता था तो वो नारायण को पुकारता था, कुछ भी उसे जरूरत होती थी वो नारायण को पुकारता था। तो जब उसका अंत समय आया तो उसने देखा कि यमराज के दूत जो हैं उसको लेने आए। वो भयानक रूप देखकर वो बहुत घबरा गया और उसने बहुत जोर से बोला, नारायण नारायण मुझे बचा लो, नारायण यहाँ आ जाओ, नारायण। इतनी बार नारायण नारायण बोलने पर श्री नारायण के दूत लेने के लिए उसको आ गए और यमराज के दूतों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि अंतिम समय में उसने कहीं ना कहीं भगवान का नाम ले लिया था। और इस वजह से जब श्री नारायण के दूत उसको लेने के लिए आ गए नारायण नाम लेने पर, तो उसे अपने सारे पाप जो हैं वो याद आने लग गए। लेकिन उसको एक और जन्म मिला जिसमें उसने नारायण की खूब भक्ति की, खूब नाम जप किया और वो सीधा वैकुंठ को प्राप्त हुआ। उसने वो नारायण नाम अपने बेटे का सोचकर लिया था, लेकिन फिर भी नाम का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अंत में उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इस चीज से हमारी ये कंफ्यूजन दूर हो सकती है।